बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका यही एक मकसद है कि मैंने आज एक मेमोरेंडम ऑनरेबल जो हमारे एडवाइज़र आर भटनागर साहब है, उसको मैंने चर्च लेन में एक मेमोरेंडम पेश किया है। तो ये मेमोरेंडम जो है, दिस इज़ रिलेटेड टू पब्लिक इश्यूज़ जो है। तो पहला जो हमने वहाँ डिस्कशन किया है कि आप जानते हैं सब कि हार्टिकल्चर जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है। उनका आपने देखा है कि इस साल क्या हुआ, मेवों का नुकसान हुआ है। एक तो हमारी मौसमी हालात यहाँ ठीक नहीं रहे, दूसरा फ्रीक्वेंटली वो जो रोड का ब्लॉकेड हुआ है। तो उसके सिलसिले में मैंने उनसे कहा है कि इनकी रिहेबिलिटेशन कम पॉलिसी होनी चाहिए कुछ। तो वो केसीसी ज़्यादातर फ्रूट ग्रोवर्स ने जो लिया है, तो मैंने उसके बारे में उनसे ये चाहा कि वो इसमें केसीसी लोन का माफ़ करे ताकि वो फिर वो अपना दोबारा अपना वो रोज़गार शुरू करे। उनका बहुत नुकसान हुआ, 30% तक नुकसान हुआ है। यह हमारा एक मसला था वहाँ। दूसरा हमने एक मसला उठाया है चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी का। वो चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी का एक मसला है। 86 में वहाँ के उस वक्त जो जगमोहन गवर्नर थे, वो चरारी शरीफ में उन्होंने हाज़िरी दी थी। तो वहाँ उनने ऐलान किया था कि मैं चरारी शरीफ में एक यूनिवर्सिटी शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम करूँगा, और दूसरा ये माता वैष्णो देवी के नाम पर। माता वैष्णो देवी के नाम पर तो हुआ है, लेकिन अभी तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर जो यूनिवर्सिटी है, अभी वो नहीं हुई है। उसके बारे में हमने बहुत भटनागर साहब के साथ कहा कि अब वहाँ ज़मीनें भी अवेलेबल है, हम अपना ज़मीन देंगे। इस पर हुआ है। तो तीसरा इसी तरह हमने डिस्कस किया है मैटरनिटी हॉस्पिटल लाइक लालदेद हस्पताल जो हमारा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम है। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में क्या होता है, हमारे दूर स्तादा इलाके हैं, वहाँ पर यूसमर्ग है, वहाँ पर ज़ाबखैरन है, वहाँ पर खान साहब है। तो वहाँ से जो हमारी माएँ बहनें, तो आपको तो पता है कि उनका जब दर्द होता है तो वो लाल चौक तक पहुँचने में उनका बड़ा, लालदेद अस्पताल तक पहुँचने में उनका बड़ा देर लगता है, ट्रैफिक जाम होता है। तो इस सिलसिले में मैंने यही कहा भटनागर साहब से, हमें एक अस्पताल चाहिए लाइक जो लालदेद अस्पताल है, जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ मुहैया होंगी। तो ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में दीजिए, हमारे पास ज़मीन है। तो हमने उसके साथ साथ हमने एक और पॉइंट उनके साथ डिस्कस किया है कि जो SPOs हैं उनकी रेगुलराइजेशन का मैंने मसला उठाया है कि क्योंकि उनमें से 20 साल हो गए कुछ लड़कों के। इसी तरह NHM का उठाया, डॉक्टर्स जो ऑनरेरियम लेते हैं उनका कोई सर्विस रूल नहीं है, उनके बारे में मैंने उठाया मसला। तो उसके बाद हमने जो मसला उठाया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज एट चाडोरा, क्योंकि वहाँ पर रश होता है बड़गाम में। ऑलरेडी मागरे साहब ने इस पर डिस्कस किया है कि हमने चाडोरा में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज मांगा है, तो ये भी मैंने डिस्कस किया है। उसके बाद हमने सब रजिस्ट्रार, आज़ादाना सब रजिस्ट्रार ऑफिस हमने चाडोरा में खोलने की उनसे एक मांग की है, क्योंकि वहाँ जो SDM है वो दोनों चलाते हैं। एक तो SDM ऑफिस चलाते हैं और दूसरा चलाता है वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस चलाता है। तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए वहाँ पर ही उन्होंने बोला कि आप इंडिपेंडेंट एक वहाँ रखना चाहते हैं। तो उसके बारे में बड़ा उन्होंने आश्वासन दिया है और कहा कि मैं ये डिस्कस करूँगा LG साहब के साथ। तो उसके बाद मुझे एक लेटर दी थी VD साहब ने, जो आपको पता है मौलवी साहब जो इस वक्त बंद है, जेल में बंद है, पता नहीं किस इशू में उनको उठाया गया था। तो उसकी माँ ने, मेरे हाथ में जो ये लेटर है, उसकी माँ ने ज़ैना बेगम ने मुझे दी थी एक लेटर। तो उन्होंने बोला था ये मेरी तरफ से एडवाइज़र साहब को देना। तो मैंने एडवाइज़र राजू राय भटनागर साहब को ये लेटर दिए है कि उनकी माँ की हालत ठीक नहीं है, इनकी हार्ट की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने चाहा कि मेरे बेटे को रिहा किया जाए। तो उसके साथ साथ जो हमारे दूसरे मुश्ताक अहमद वीरी साहब के अलावा वो हमारे जो दूसरे दाऊदी साहब है, उसके बारे में मैंने बात की। तो बहुत सारे मसलों पर चर्चा हुई वहाँ पर और गुड रेस्पॉन्स हुआ उनकी तरफ से कि मैं उन मसलों की तरफ ध्यान दूंगा और जल्दी ही इन मसलों की तरफ मैं तवज्जो देकर इन जो और सबसे उसमें कि SDH चाडोरा ये नागाम जो है, वहाँ पर तो नंबर 1 ये एक सर्जन है।
لیکن ابھی تک لیپراسکوپک جو مشین ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. 19 لاکھ کیا کچھ آشواسن دیا ہے ایڈوائزر بھٹنگر کا؟ یہ جو سارے میں نے ڈسکس کیے ہیں, وٹ وی ہیو ڈسکسڈ بفور دی آنریبل دس ایڈوائزر صاحب, تو ہی ایشورڈ فلی کہ جلدی ہی یہ جو سارے آپ کے مسئلے ہیں ان پر ہم توجہ دے کر یہ مسئلے ایل جی صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا اور جلدی ہی ان کا کچھ سا جواب ہو جائے گا. بہت شکریہ سر.